गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में पंचमः पाठा पंडिता रमाबाई का पुनरअभ्यास करवाने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि स्त्री शिक्षा का पहले निषेध था और स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाने वाली पंडिता रमाबाई ने स्त्रियों के वेद आदि अध्ययन के लिए और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन किए और कई ऐसे कार्य किए जिससे कि स्त्रियों की शिक्षा आगे बढ़ पाई। तो हम सबसे पहले इस पाठ में अनुच्छेदों का संस्कृत में पाठन करेंगे, उसके बाद आप लोगों को उसका हिंदी अनुवाद बताएंगे। तो सबसे पहले पहला अनुच्छेद देखते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्याः पिता अनंतशास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगणी, आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी, यानी सोचने योग्य थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था, यानी संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करना जो है वो स्त्रियों के लिए जरूरी नहीं था। तो स्त्रीणां कृते संस्कृतं शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। महिलाओं के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापत। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया, यानी उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ने के लिए जो है अनुमति दी। तो डोंगरे ने इस रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृतं शिक्षां प्राप्तवती। और उसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। बच्चों पुनः देख लीजिए। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी, आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी, सोचने योग्य थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया। एतदर्थं सा समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। अनंतरम रमा अपि स्वमातुं संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। अर्थात
पहले उनकी माता ने जो है वो संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, फिर उन्होंने अपनी पुत्री को भी संस्कृत पढ़ाई। बच्चों दूसरा अनुच्छेद देख लीजिए। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्ना संजाता तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भात्रा सा पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। काल क्रम से यानी समय के क्रम से रमा के पिता जो हैं वो गरीब हो गए, निर्धन हो गए। जैसा कि परिस्थितियां इंसान की बदलती रहती हैं, कभी वो बहुत ही संपन्न होता है, कभी वो जो है निर्धन हो जाता है। तो उसी तरह समय के क्रम से रमा के पिता भी जो है वो निर्धन हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके माता पिता और ज्येष्ठ भगिनियाँ बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हुए, यानी वो इस दुनिया में नहीं रहे। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। पैदल ही, पदभ्याम मतलब पैरों के द्वारा यानी पैदल ही संपूर्ण भारत को जो है वो भ्रमण किया, संपूर्ण भारत में भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। भ्रमण के क्रम में ही यानी घूमते समय वह कलकत्ते पहुँची, कोलकाता पहुँची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती इति चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत विद्वता के द्वारा वह वहाँ पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित हुई, यानी इन उपाधियों से उनको जो है अलंकृत किया गया। संस्कृत विद्वता के कारण, विद्वता के द्वारा ही वह वहाँ पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से सुशोभित हुई या उन्हें अलंकृत किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहाँ ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित वेदों का अध्ययन किया, यानी ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनम प्रभातवती। और उसके पश्चात बाद में स्त्रियों के लिए वेद आदि और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। यानी पहले वो स्वयं ही शिक्षित हुई, फिर उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए जो है आंदोलन प्रारंभ किया। यानी वो चाहती थी कि स्त्रियां जो है वो शिक्षित हो, तो इसके लिए उन्होंने पहले स्वयं अध्ययन किया, फिर जो है इसके लिए आंदोलन किया। बच्चों आगे देखिए। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे स विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्याः पति दिवंगतः। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात यानी सार्ध माने आधा और एक माने डेढ़, तो 1.5 वर्ष के बाद तस्याः पति दिवंगतः। उनके पति जो है वो दिवंगत हो गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हुए, इस दुनिया में नहीं रहे। तो 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया और 1.5 वर्ष के बाद उनके पति जो है वो दिवंगत हो गए। आगे देखिए बच्चों। तदंतरम सह पुत्र्या मनोरमा सा जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौट गई, यानी जो उनकी जन्मभूमि थी महाराष्ट्र, वहाँ पर वो लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवन अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय
सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। स्वमतं प्रस्तुतवती, अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। और वहाँ वह ईसाई धर्म के स्त्रीय संबंधी विषयों वाले उत्तम विचार से प्रभावित हो गई। अब अगले पृष्ठ का पाठन और हिंदी अनुवाद देखते हैं बच्चों। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को आ गई। तत् सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ उन्होंने विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए जो है धन का संचय किया। अर्थ मतलब धन का संचय किया। भारत प्रत्यागत्य मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियां निवसन्ति स्म। इस आश्रम में जो है बेसहारा, निस्सहाया माने बेसहारा स्त्रियां रहती थीं। मुद्रण टंकण काष्ठकला आदि नाम प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। मुद्रण यानी छपाई का काम, टंकण टाइप करने का काम, काष्ठकला आदि और काष्ठकला आदि से संबंधित प्रशिक्षण भी जो है वो प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। किंतु यह सदन जो है अब पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया है, यानी उसको जो है अब मुंबई नगर से पुणे नगर में इसको स्थापित कर दिया है, स्थानांतरित कर दिया है। तथा पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। इसके बाद पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नामक जो है संस्था उनके द्वारा स्थापित की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियाँ सम्मान सहित जीवन यापन करती हैं, अपना जीवन बिताती हैं बच्चों। यानी उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए तो काम किया, बेसहारा स्त्रियों के लिए आश्रम की स्थापना भी की, और जहाँ पर बेसहारा स्त्रियाँ जो हैं अपना कार्य करके सम्मान सहित जीवन अपना व्यतीत कर सके। बच्चों अंतिम पैराग्राफ देखिए। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। सा देश विदेश गमनम अनेकाशासु भाषासु निपुणा आसीत्। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो गई, दिवंगत हो गई। उन्होंने देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम्। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। यानी उन्होंने केवल समाज सेवा ही नहीं की, इसके अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते। ये उनकी जो है प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। स्त्री धर्म नीति इनकी एक पुस्तक का नाम है, और दूसरी पुस्तक का नाम है हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ये उनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं बच्चों। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर हम समझ लेते हैं बच्चों। एक पदेन उत्तरत
पंडिता सरस्वती उपाध्याभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित हुई? तो बच्चों इसका उत्तर है रमाबाई। रमाः कुतः संस्कृतं शिक्षां प्राप्तवती? तो इसका उत्तर है बच्चों स्वमातुः। रमाबाई केन सह विवाहम् अकरोत्? विपिन बिहारी दासेन। चौथा प्रश्न है बच्चों, का साम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती? किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? तो उत्तर है नारीणाम। पांचवा प्रश्न है बच्चों, रमाबाई उच्च शिक्षार्थाम कुत्र अगच्छत? रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? तो इसका उत्तर है बच्चों इंग्लैंड देशम। तो बच्चों ये थे एक शब्द में प्रश्नों के उत्तर और इससे संबंधित अभ्यास कार्य जो है और प्रश्नों के उत्तर मैंने आप लोगों को करवाए हैं। यदि उससे संबंधित कोई भी समस्या आपको आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।